ये सामने दो स्पोर्ट्स कार जा रही हैं। इतनी बड़ी तेज़ रफ्तार इस हाईवे के ऊपर अचानक स्लो हो गए और स्लो हो के इन्होंने रेस लगाई है और अल्लाह ने हमें बचा लिया। ये देखें भाई कितनी ट्रैफिक जाम है, कितना लंबी लंबी कतारें। अभी अभी इजाज़त मिली है कि आप जाएं और एक गाड़ी की गुंजाइश है, तो चलो ये है हमारी फेरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त। इस वक्त हम जा रहे हैं घूमने फिरने, दो दोस्त भी हैं और इसके साथ साथ आपको बताऊं कि 2 दिन जो है ना कोई व्लॉग नहीं आए, लेकिन आज से इंशाल्लाह रेगुलर आपके पास हम हाजिर होंगे व्लॉग्स के साथ। अब हम खूबसूरत जगहें देखने जा रहे हैं, उसके साथ यहाँ से लंबी ड्राइव भी करेंगे। तो दोस्त हैं हमारे पीछे अदनान और उसके साथ आसिफ भाई, ये सारे तैयार हो चुके हैं। हम अभी शुगर लैंड से निकल के जा रहे हैं आगे, 2 घंटे की ड्राइव है तकरीबन। और चलें आप भी इंजॉय करें व्लॉग को और इसके साथ देखें हमारे टेक्सास की खूबसूरती। जिस जगह पे जा रहे हैं उस जगह की खूबसूरती देखेंगे और बड़ा जो है ना एक खूबसूरत माहौल होगा, तो यकीनन आपका भी दिल ठंडा होगा। जो घर में बैठे हुए लोग हैं ना, टीवी बड़ी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो आपको भी मज़ा आएगा। ये सामने 2 स्पोर्ट्स कार जा रही हैं। इतनी बड़ी तेज़ रफ्तार इस हाईवे के ऊपर अचानक स्लो हो गए और स्लो हो के इन्होंने रेस लगाई है और अल्लाह ने हमें बचा लिया। ये सामने ये काली गाड़ी जा रही है, कोई पुलिस को बताने वाला नहीं है, ना कोई कॉल की है। इस तरह से ये लोग दूसरों की जानों से खेल रहे हैं यहाँ। ये देखें अभी साइड में जा रहा है। ये देखें भाई कितनी ट्रैफिक जाम है, कितना लंबी लंबी कतारें। ये ट्रैफिक पूरा जाम हो चुका है। यहाँ रेड लकीर से भी बहुत ज़्यादा गहरी लकीर आ गई है, रेड से भी। ये देखें लंबी कतारें। और अब हम नीचे से जा रहे हैं। आगे कोई एक्सीडेंट हुआ होगा लाजमी। नहीं, ये होता ट्रैफिक। ओहो, आगे हमें मिलेगा। हाँ, हम बचेंगे नहीं, इसकी जरूरत में आएंगे ट्रैफिक की, ऐसा नहीं है। ये रास्ता हमें मिला है, एक हमने शॉर्टकट किया है। अब देखते हैं कि इस ट्रैफिक से हम कैसे निकल सकते हैं। यहाँ तो किसी से पूछ भी नहीं सकते कि आगे हुआ क्या है। अब इधर उधर से निकल के हम फिर हाईवे पे जाएंगे। चलो, ये मेरे ख्याल में रास्ता अच्छा ही मिला है हमें। हालांकि रोड का वो जो एक साइड है वो पूरी खाली पड़ी हुई है, वहाँ से भी लोग जा सकते हैं, मगर कानून की सख्ती है कि कोई भी उस तरफ नहीं जा रहा और पुलिस बता भी नहीं रही। अच्छा, यहाँ भी कोई सैलाब देखो ना इतना आ रहा है कि इन्होंने ऊपर बनाए हुए हैं घर। भाई हम सोच रहे थे कि टॉपो टॉप जाएंगे, लेकिन ऐसा हो गया कि अचानक जो है ना सूरत हाल चेंज हो चुकी है। ट्रैफिक बदतरीन जाम है इस वक्त I-45 पे। और हमने अभी यहाँ अंदर के रास्ते लिए हैं और अंदर के रास्तों में एक मसला ये है कि स्टॉप साइन और सिग्नल आ जाते हैं, तो टाइम आलमोस्ट वही होगा, मगर हम आलमोस्ट क्रॉस कर ही जाएंगे। अब हम कहाँ से कहाँ तक आ गए, लेकिन सामने वही मसला है। अभी तक एक एक गाड़ी जा रही है, पूरा हाईवे खाली आगे। और ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, 2 और ब्रिज बन जाएंगी, तो जो टेक्सास का रास्ता है गैल्वेस्टन का ह्यूस्टन के साथ, वो बहुत इजी हो जाएगा। बहुत सारी गाड़ियां इस पर सफ़र चल सकेंगी। तो इनकी फ्यूचर प्लानिंग देखें और किसी की कोई तख्ती भी नहीं लगेगी कि किस गवर्नर ने ये सड़क बनाई, किसने ये काम किया था, कुछ भी नहीं। ओपन विंडो। अल्लाह अल्लाह करके ट्रैफिक से निकल के हम तो पहुँचे हैं यहाँ। अभी गैस डलवाते हैं और गैस डलवा के फिर आगे जाएंगे और आगे का भी आपको पूरा नज़ारा चेक करवाएंगे। दिल थाम के बैठे हैं, डोंट वरी। तो अभी हम आ चुके हैं गैल्वेस्टन में, जा रहे हैं हम बंदर की तरफ। तो बंदरगाह से हम फेरी पकड़ेंगे और आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आज तक ये पुल नहीं बना रहे, इसलिए कि इनकी हिस्टोरिक ये जो फेरी है ना, ये बंद हो जाएगी तो मज़ा ख़राब हो जाएगा, टूरिस्ट भी आना बंद कर देंगे, वरना पुल बनाना इनके लिए कोई मसला ही नहीं है।
अभी हमें इजाज़त मिली है, अभी इजाज़त मिली है कि आप जाएं और एक गाड़ी की गुंजाइश है। तो चलो, ये है हमारी फेरी। मना कर दिया। नहीं नहीं, मना कर दिया। देखें, इससे थोड़ी कंफ्यूज नहीं करो। वो देखो, वो भी यूं कर रहा है कि आओ 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 आओ। बिस्मिल्लाह। अब हम अंदर आ चुके हैं। अभी फेरी यहाँ है और यहाँ से ये फेरी लेके हमें आगे जाएगी। तो ये पूरा समंदर है और समंदर का ये जो पेनिनसुला है ना, उस पे हम जा रहे हैं। तो 14 माइल बनता है यहाँ से ड्राइव करते हुए वहाँ तक जाना। तो ये वाली गैप को फिल करके उसके बाद फिर हम सड़क पे आएंगे और ये हमेशा दिखाते हैं। अभी गाड़ी हमने बंद कर दी और हम जा रहे हैं बाहर। फेरी चलना शुरू हो जाएगी और हम जा रहे हैं ऊपर, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। बहुत लंबी ड्राइव करके आए हैं ना, तो इसलिए अभी आज रश कम है तो मज़ा भी आ रहा है। आप देखें इस फेरी पे झंडे कैसे लगाए हुए हैं अमेरिका के, टेक्सास के। और ये फेरी अभी यहाँ से अनडॉक हो रही है। ये हम अब अलग हो रहे हैं। कितनी सारी फेरीज हैं यहाँ एक ही वक्त, 1 2 3, चौथी ये, 5वीं उस तरफ। और ये हम गैल्वेस्टन को अभी बाय बाय कर रहे हैं। ये हमारे दोस्त ऊपर चले गए हैं और ये फेरी की, और उसके साथ सामने बहुत बड़ा शिप जा रहा है। यहाँ परिंदे भी इसके ऊपर जो है ना मज़े ले रहे होते हैं। हर राइड में परिंदे साथ ही होते हैं, सीगल्स वगैरह। ये देखें कितनी खूबसूरत कतार है इनकी। ये अभी क्या करेंगे, जैसे पानी से ना मछली निकलना शुरू होगी उस पर ये अटैक करेंगे। तो ये बंदरगाह है, बंदरगाह का ये शहर है। ये कई बार वैसे मैं दिखा चुका हूँ और इसके जजीरे पे भी हम जा चुके हैं। तो वहाँ से अभी हम जा रहे हैं पोर्ट बुलेवर, और पोर्ट बुलेवर से फिर हम आगे विज़िट करते करते कहीं ना कहीं जाएंगे। तो इस तरह का मज़ा होता है। फ्री फेरी है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। Oh, won't you come back home? Why won't you come back home? I was sleeping with the light on dim. The dark feels heavier without you in. And every chord I strike cries your name. इस फेरी को चलाने में इनके अरबों डॉलर खर्च होते हैं सालाना, लेकिन इन्होंने बंद नहीं किए। और जितनी ये फेरी पे खर्चा कर रहे हैं ना, इतना बड़ा पुल बना सकते थे। और क्योंकि ये बना चुके भी हैं, समंदर के अंदर सुरंगें और इसके साथ टनल, मतलब के टनल, और इसके साथ पुल बनाना यहाँ इनके लिए कोई मसला नहीं। मगर इस तरह से अगर हो जाता तो फिर ये गाड़ियों वाले कैसे मज़े लेते। तो ये चक्कर है जिसकी वजह से ये पुल नहीं बना रहे और फेरी को ही चला रहे हैं। फेरी का मज़ा भी है हमारे लिए, और यहाँ टेक्सास में लोग वैसे कम आते हैं, तो इस फेरी की वजह से भी ज़्यादा लोग आ जाते हैं और वो समझते हैं कि यार थोड़ा सा राइड भी ले लेंगे, मज़ा भी आ जाएगा। हमारी गाड़ी के पीछे और कोई गाड़ी नहीं है। खूबसूरत कबूतर और कबूतरों के साथ सीगल्स, और ये परिंदों की अपनी एक मौज मस्ती। बातों बातों में हम दूसरे बंदर पे आ चुके हैं, पोर्ट बुलेवर पे, और यहाँ अभी हम अपनी गाड़ी में बैठ के आगे की तरफ निकलेंगे। चले सर, आपके लिए गाड़ी तैयार है। अब देखें, एक तरफ से हम जा रहे हैं और दूसरी तरफ से शेरिफ की गाड़ी भी इसी में आ रही है। अगर उस तरफ कोई क्राइम हो जाए तो भाई फेरी के चक्कर में खड़ा रहेगा।
तो ये है इनका तरीक़ेकार आने जाने का। बड़ा सिस्टम है, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं इतनी बड़ी फेरी सर्विस को। दिन रात 24 घंटे ये सर्विस है। हम उस दिन इस खतरे में नहीं आए, मैंने कहा 9 हो गए, 10 बजे फेरी बंद हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे। फिर पता चला 24 घंटे की। हाँ, कोई इतने अच्छे बीच नहीं है, लेकिन सबसे जो सीनिक रास्ता है ना वो ये वाला है, है? वहाँ तक। हाँ, जाते रहो, मतलब आपको मज़ा आएगा। अच्छा, हाँ, अब ये इमरजेंसी में है, गैल्वेस्टन बीच की गाड़ी ये जा रही है। अब ये भी फेरी के चक्कर में होगी। इनके लिए शायद अलग होगा कोई। फेरी एक ही है? नहीं, इनके लिए सेपरेट फेरी होगी जो इमरजेंसी में ले जाएगी उधर। दोस्तों अभी हम एक ऐसी जगह पे आए हैं, ये एक यहाँ तारीखी इनकी जगह है और यहाँ कुछ बंकर बने हुए हैं, कुछ पुरानी शायद जेल टाइप की चीज़ें। मैं आपको बताता हूँ। ये है फोर्ट ट्रेविस यहाँ की हिस्टोरिकल एक जगह है जहाँ हम आए हैं। ये आप देख रहे हो ना, बहुत बड़ी जगह है। ये है फोर्ट ट्रेविस और ये किला है। ये मेक्सिको से जब इनकी जंग लग रही थी उस वक्त इन्होंने ये बनाया था कि अगर कोई मुमकिन जंग में ज़्यादा ऐसा मसला होता है तो यहाँ से हम उसको जो है ना जवाब दे सकें दुश्मनों को और अपने इस टेक्सास का दिफा कर सकें। तो जैसे ही टेक्सास ने मेक्सिको से आज़ादी ली तो उसके बाद इसको जो है ना एक हिस्टोरिकल जगह करार दिया गया है और ये सारे बंकर बने हुए हैं। इसके अंदर ये अंदर किला था। यहाँ उस वक्त जो मार्टर गोले और इस तरह की चीज़ें बनाई जाती थी, ऊपर ऐसा बनाया गया था कि दुश्मन को नज़र ना आए। तो इस जगह पे हम आए हैं फ़र्स्ट टाइम। तो एक गोले वगैरह बनाए जाते थे और उसके साथ इनकी पूरी जो है ना जगहें देखेंगे तो इतने बड़े बड़े स्टोरेज हैं जिसमें ये अपना बारूद वगैरह रखते थे। और उस बारूद की वजह से इनके दरवाज़ों की आप देखें, लोहे दरवाज़े जो शायद ही हम जैसे आम आदमी से खुल सके, इतने वज़नी ये लोहे बनाए गए थे इस किले के अंदर। और ये जंग चली थी ना, उस जंग में इस फोर्ट ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। अब ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, डेटा कंप्यूटर रूम, उस वक्त पता नहीं कंप्यूटर थे या नहीं थे, लेकिन ये 1900 के दहाई में इस किले को बनाया गया था। अभी तो ये थोड़ा थोड़ा ज़बून है। यहाँ थोड़ी सी ऐसे ना जेल की तरह वाइब्स हैं, अंदर सुरंगें हैं और बैरिक्स वगैरह थी उस ज़माने में जो फ़ौजी रहते थे। तो आवाज़ बहुत गूंज रही है और बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा ही है। अभी सूरज ढलने वाला है। तो इसी किले के अंदर ही जो है ना वो फ़ौजी रहते थे उस वक्त। बाकी तो हिस्ट्री पूरी इसकी है, अगर आप गूगल करेंगे तो सारी हिस्ट्री आ जाएगी। और हम हिस्टोरियन तो हैं नहीं, यहाँ से हमारे दोस्त घूम के आए हैं लंबी वॉक करके। और इस तरफ यहाँ के घर हैं बड़े खूबसूरत से। बहुत बड़ी अराज़ी है फोर्ट ट्रेविस की और सामने समंदर का आलीशान व्यू है। लहरें ही लहरें हैं और यहाँ से बैठ के एंजॉय की जा सकती हैं यहाँ की जो दिलचस्प और दिलकश चीज़ें और नज़ारे। तो काफ़ी अच्छा ये एक किला है। इस किले के ऊपर अभी मेरे ख्याल में इजाज़त नहीं है ऊपर वॉक करके, हाँ जा सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा दिखा देता हूँ ये किला। होए होए होए, आ जाएं। ये देखें सामने से नज़ारे देखें, ये पूरा व्यू है। यहाँ ये सारे जो ना हट बने हुए हैं जो रेंट आउट करते हैं ना लोगों को कि अगर यहाँ रात गुजारनी हो, किसी को पिकनिक करनी हो, तो ये सारे पर नाइट के हिसाब से यहाँ ये हट वगैरह भी मैसर हैं इसी बीच पे। तो फोर्ट ट्रेविस भी मैंने आज ही देखा है, मुझे इससे पहले मैं आया तो शायद उस वक्त नज़र नहीं आया था।
ये है, यहाँ ऊपर है, ऊपर से बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, नीचे से आप चाहो तो पता लगता है कि कुछ कंस्ट्रक्शन है या क्या है, लेकिन ऊपर से बिल्कुल नहीं है। तो ये देख, तो फोर्ट ट्रेविस और फोर्ट ट्रेविस की जगह पे ये बहुत व्यू यहाँ से चेक करें, यहाँ से ओ हो, लंबी ट्रेल बनाई हुई है, लंबी। नीचे ऐसे लग रहा है जैसे हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड बनाए गए हैं या कुछ मशीनरी और पार्किंग। ये भी एक दिलचस्प चौराहा बनाया हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई हेलीकॉप्टर उतारने की जगह हो या यहाँ से मशीनरी वगैरह उस वक्त शायद मूव की जाती होगी, तो इसलिए एक ऐसे 3-4 चौराहे बने हुए हैं यहाँ। तो यहाँ इस तरह का नज़ारा है और सामने अभी सूरज गुरूब हो रहा है और इसके साथ एक वॉच टावर भी है। और ये जो आपको ऐसे लग रहा है ना कोई बड़ा मिट्टी का टेला हो, एक्चुअली ये मिट्टी का टेला दुश्मनों को धोखा देने के लिए होता था। और यहाँ की दिलचस्प बात यह है कि 18वीं सदी में ना आखिर में ये किला बनाना शुरू किया इन्होंने और 1900 में ये पूरा होना था, मतलब 5-6 साल के अंदर। तो 1900 में यहाँ इतना शदीद समंदरी तूफ़ान आया कि यहाँ तहस नहस करके रख दिया उसने, तो इसलिए इस किले की तामीर जो है ना वो रुक गई। तो फिर उसके बाद इस जगह को जो है ना फोर्ट ट्रेविस सी शोर पार्क का नाम दे दिया गया। तो इसके किनारे पर ये जो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है, इसके किनारे पर इन्होंने इतनी ज़बरदस्त हाई ट्रेल बनाई है जो बहुत लंबी है, तकरीबन कोई 5-6 किलोमीटर हो जाएगी। अगर आप इसके 2 चक्कर लगाएंगे ना तो 10-15 किलोमीटर हो जाएगा, बहुत लंबी ट्रेल है। अगर इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस बार कोड को आप स्कैन करें, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हाँ सर, कहाँ कितना ट्रेल हो गया था लंबा? यही 1-2 माइल मारा है। 1-2 माइल तो नहीं है, कितने किलोमीटर? 1-2 माइल तो नहीं, बहुत लंबा है यार, 2 माइल तो हाँ ना। आप मज़े ले लें यार, मैं भी ऊपर से नीचे इधर उधर होके आया हूँ, लेकिन ओह गलत गाड़ी यार, सॉरी यार, हमेशा मसले ही होते हैं हमारे साथ। ये है अपनी गाड़ी, तो ये है। अभी यहाँ से हम निकलते हैं, शाम हो रही है, यहाँ कुछ ऐसे देसी भी आए हुए हैं और इसके साथ हमने भी यहाँ थोड़ा सा मज़ा ले लिया, ड्रोन शॉट भी ले लिए। और ऐसी जगह है कि करीब हो ना तो रोज़ाना यहाँ इंसान आ सकता है घूमने फिरने, मगर अभी थोड़ा सा ऐसे राउंड लगा लेते हैं गाड़ी में चलते, ताकि आइडिया हो जाए कि कितने माइल की ये एक ट्रेल है। यहाँ 10 की स्पीड से जा सकते हैं, तेज़ नहीं जा सकते। अभी ये किले की दूसरी तरफ हम आए हैं और किले की दूसरी तरफ पे आप देखेंगे तो ये इतना बड़ा मैदान है, बच्चों के यहाँ प्ले एरिया इन्होंने बनाया खेल कूद के लिए। तो इस तरह की जगह है, काफ़ी खूबसूरत। और आज हवाएं इतनी ज़बरदस्त चल रही हैं कि मज़ा आ रहा है कि यहाँ रात गुजारने के लिए अगर इजाज़त हो ना तो कैंपिंग भी की जा सकती है, मगर मेरे ख़्याल में यहाँ कैंपिंग वगैरह की इजाज़त नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारी कौम यहाँ आएगी, तो बाकी प्राइवेट वालों का कहाँ से काम चलेगा। तो कुछ दफातर हैं, वॉशरूम हैं, इसके साथ हर चीज़ यहाँ मौजूद है। मज़ा आया इधर? जी। पहली दफ़ा आए आप? यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। आप आए हो पहली दफ़ा? मैं यहाँ फर्स्ट टाइम इसी जगह पे? इस जगह फर्स्ट टाइम आया। माशाल्लाह। फोर्ट बेन काउंटी शेरिफ ऑफिस का हेलीकॉप्टर है, अभी तक ये राउंड लगा रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है हमारे घरों के ऊपर। ये तो भाई तकरीबन इसको 34 मिनट हो चुके हैं। 34 मिनट में इसने जो ये सारे सर्कल बनाए हैं ना, कहाँ से उड़ा है? ये उड़ा है यहाँ से, शुगरलैंड के एयरपोर्ट से, और अभी तक ये चल ही रहा है मामला। पता नहीं क्या चक्कर है, कोई सर्च हो रहा है या क्या, तो बाहर चल के देखते हैं। मुसलसल आवाज़ें आ रही हैं। यही हेलीकॉप्टर तकरीबन कोई आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा।